एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड हाउस के लेटेस्ट रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर कुछ मेजर अपडेट्स और मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एसबीआई की कोई सी भी स्कीम है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि सेबी ने कॉन्ट्रा फंड्स को लेकर कुछ जो नियम है वो चेंज करे, वो जानने भी आपके लिए जरूरी है दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एसबीआई कॉन्ट्रा। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, दोनों प्लान सेम ही है। बस रेगुलर जो स्कीम है जो ज़्यादा पुरानी है, और जो इनकी डायरेक्ट स्कीम है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुई थी। आपको पता होगा 13 साल पुरानी स्कीम है। तो सबसे पहली बात, रैंकिंग इसकी 5 स्टार पे चल रही है अभी के समय में। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। और मैं आपको बताऊं, 3 साल का इसका एवरेज, जो हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है ना, कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनकी जो एवरेज है वो 13%, 13.5% चल रही है 3 साल की। इसकी देख लीजिए 19.26% है। मतलब ये उसको भी मत दे रहा है। और एनएवी इसका चल रहा है 414 रुपये 70 पैसे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कॉन्ट्रा कैटेगरी है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके की कैटेगरी है। और कॉन्ट्रा कैटेगरी के ऊपर ना बहुत सारे फंड्स भी लॉन्च नहीं है। एक तो इन्वेस्को वालों का है, एसबीआई का है, इक्का दुक्का और फंड भी है। सेबी ने कॉन्ट्रा के ऊपर ना हो सकता है कुछ एक्शन ले सके। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई कॉन्ट्रा की पूरी स्कीम है या पूरी की पूरी जो कैटेगरी है उसको क्या ना कर दे, डिसमेंटल ना कर दे, या बंद करके उसे मर्ज ना करा दे। जैसा कि अभी एसबीआई चिल्ड्रन फंड्स के अंदर भी आपने देखा, ऐसा हो चुका है। तो अभी पीछे से ऐसे कोई आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन अभी के समय में सेबी का दिमाग चल रहा है खराब। वो कौन सा डिसीजन ले ले, क्या कर ले, सेबी को कौन सा पोर्टफोलियो दूसरे फंड्स के साथ मैच होता हुआ दिख जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो भाई इसलिए आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अभी इसके अंदर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि भाई मर्ज हो रही है, बंद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, आगे बात करें इसके रिटर्न्स की, तो वो अच्छे से देखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये देखिए, 10 साल का इसका एवरेज है 17.67%, 7 साल का 21.22% है, 5 साल का 20% से ऊपर है, 3 साल का 19.26%, 1 साल का 11.86%। और अगर आप एवरेज देखेंगे इसके बेंचमार्क का, तो देखिए हर जगह पर बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। हर जगह पर सिर्फ 1 साल के डेटा के हिसाब से ये बेंचमार्क से पिछड़ रहा है। नहीं तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, हर जगह पे बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है अच्छे मार्जिन से। और 1 साल के डेटा में भी कोई 1 सवा 1.25% का जो रिटर्न है उसमें फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। और 6 महीने में, 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना आप देखेंगे तो ये माइनस चल रहा है। और माइनस इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से एकदम से मार्केट के अंदर गिरावट आई है। ईरान और यूएस और इसराइल के युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी, एकदम से गिरावट आई थी तेजी से। उसी गिरावट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले ये पॉजिटिव चल रहा था। दूसरी बात, 7 साल और 5 साल के डेटा के हिसाब से ये अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे है, और 10 साल के डेटा के हिसाब से अपनी कैटेगरी में नंबर 5 पे। ये डेटा है भाई। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। देखिए कॉन्ट्रा कैटेगरी जो होती है ना, वो एक तरीके का हाइब्रिड फंड होता है। अब हाइब्रिड फंड में होता क्या है कि उसके अंदर अलग अलग मल्टी एसेट क्लास, अलग अलग मल्टी एसेट जो होती हैं वो शामिल रहती है। जैसे कि इस फंड के अंदर 92.18% इक्विटी है, 4.25% इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 1% रियल एस्टेट के आसपास है, और 0.25% कैश और कैश इक्विवेलेंट है। लार्ज कैप इसके अंदर करीबन 63% है, और मिड कैप 25.25%, और स्मॉल कैप 12.25% की हिस्सेदारी है। स्टॉक्स इसके अंदर है 83 स्टॉक्स हैं। अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन है। बात करें सेक्टर्स की, तो इसके अंदर है 9 सेक्टर। जो मेजर सेक्टर्स हैं इंडिया के वो सारे इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, 26% से ज्यादा, टेक्नोलॉजी है 14% से ज्यादा, एनर्जी है 14% से ज्यादा, मटेरियल है 10.97%, और हेल्थ केयर है 8.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन करीबन 7.5%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.5%, और इंडस्ट्रियल है 4.25%। ये हिस्सेदारी है। सेक्टर्स काफी अच्छे से चुने हुए हैं। अब चलते हैं इसका जो चार्जेस हैं और सब चीजें उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। रेगुलर प्लान और भी पुराना है, करीबन 20 साल के आसपास पुराना है वो। BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क है, निफ्टी 500 नहीं है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 की जो कंपनीज है वो शामिल है। ओपन एंडेड स्कीम है ये, और एक्सपेंस रेशियो 0.73% है इसके अंदर। इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 15.87% का एवरेज अभी भी मेंटेन किया हुआ है, जबकि कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब चल रही है तब भी। रिस्क मीटर वेरी हाई है, और करीबन करीबन 48,000 से लेकर 50,000 करोड़ के आसपास का इसका एजीएम रहता है। थोड़ा एजीएम डाउन हुआ है, लेकिन वो दोबारा बढ़ जाएगा। 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी इसमें चालू होती है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इस फंड के अंदर नहीं है। साथ में एग्जिट लोड है इसका 0.25%, 30 दिन से पहले। उसके बाद है 0.10%, 90 दिन के अंदर, और 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 90 दिन तक ही इसका एग्जिट लोड है, उसके बाद नहीं है। पहले इसका एग्जिट लोड हुआ करता था 1 साल के अंदर 1%, लेकिन अब एसबीआई ने बहुत बढ़िया काम करा है और भाई एग्जिट लोड घटा दी है। ये काफी फेवरेबल है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अब ये सब चीजें आपने देख ली, अब इसके ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये स्कीम है पुरानी। आपके पास 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15, 20 साल का डेटा भी अवेलेबल है। रेगुलर प्लान को देखेंगे तो आप उसके बाद डेटा आपको मिल जाएगा। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, एसबीआई का नाम है, 5 स्टार की रैंकिंग है। 10 साल, 5 साल, 10 साल और 7 साल के डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे चल रहा था ये अपनी कैटेगरी में। रिटर्न्स लार्ज कैप वगैरह जो रहती है और जो दूसरे रहते हैं उनसे इसके बेहतर रहे हैं, अगर ओवरऑल एवरेज की बात करेंगे तो। पिछले 7-8 महीने पहले इसके अंदर गिरावट चल रही थी अच्छी खासी, लेकिन इस फंड ने काफी अच्छा कमबैक किया है। फंड मैनेजर इसके काफी सही से इसको हैंडल कर रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, एक्सपेंसिव रेशियो इसका पहले से बढ़ गया है, 0.73% है। दूसरी बात, समय समय पर इसके अंदर मैंने देखा है कि भाई जो एलोकेशन है इक्विटी के अंदर काफी ज्यादा कर देते हैं। तो इक्विटी के अंदर जब ज्यादा करते हैं तो रिटर्न कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन खराब होती है तो घट भी जाते हैं। तो ये ना बैलेंस नहीं बना के चलते, मैंने ये चीज देखी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वो सब चीजें घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो भाई अगर उस चीज को अच्छे से मैनेज करे ना, तो होगा क्या, रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न वगैरह और अच्छे निकल कर आ पाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ, कोई मेजर इसके अंदर ऐसा कोई मतलब फ्लो नहीं है जो कि इन्वेस्टर के हित के लिए ना हो, एक्सपेंसिव रेशियो छोड़ के। बाकी एग्जिट लोड भी इन्होंने ठीक ठाक कर दिया अभी तो ये सब चीजें दोस्तों इसकी डिटेल। साथ में आपने इसका पोर्टफोलियो देखा। अब अगर आप पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, अपना नया पोर्टफोलियो आपको बनवाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, और इसके अलावा आप रीबैलेंस कराना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है सारी चीज़ें, आप जाके देख लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, चार्जेस 999 रुपये। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।